अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाएंगे बीफ कढ़ाई, यानी कि बड़े गोश्त की कढ़ाई। उसके लिए हमने बर्तन में पानी डाला, तकरीबन 2 गिलास, और उसमें 1.5 किलो गोश्त डाल दिया हमने, जिसमें कि हड्डी वाला भी था और दूसरा भी। और उसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज काट के हमने डाल दिए हैं, 3 टमाटर डाल दिए, लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा उसमें। उसमें तकरीबन 4 से 5 जवे लहसुन के थे और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा था। और इसके बाद हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। ये देखें जी, ये हमने हरी मिर्च ग्राइंड कर ली थी, वो डाल दी हमने। हरी मिर्च डालने के बाद इसमें नमक डालेंगे। नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा वगैरह या लहसुन अदरक का पेस्ट, ये सारी चीज़ें हस्बे ज़ायक़ा डालनी होती है, आपने अपने जायके के हिसाब से डालनी होती हैं। ये आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमने हल्दी डाल दी जी इसमें। हल्दी के बाद जाएगी जी इसमें लाल मिर्च। ये जी हमने इसमें लाल मिर्च डाल दी। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी बता रहा हूँ आपको बीफ कढ़ाई की। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक और कमेंट लाजमी करना है, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है आपने। ये हमने सूखा धनिया डाल दिया इसमें। सूखा धनिया डालने के बाद थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे साबुत इसमें। ये देखें, ये साबुत गरम मसाला हमने इसमें डाल दिया, जिसमें कि तेज़पात भी थे, काली मिर्च, लौंग, ज़ीरा, बड़ी इलायची, हर चीज़ थी उसमें। उसके बाद इसको हिलाया हमने। हिलाने के बाद इसको बंद कर दिया कुकर को। अब को इसको तकरीबन 15 मिनट से 20 मिनट पकाया। उसके पकाने के बाद हमने दोबारा इसको खोल लिया। ये देखें जी, सारा कुछ हमारा गल चुका था। इस टाइम पे आके एक बोटी इसमें से निकाल के हम चेक कर लेंगे कि गल गई है या नहीं गली। ये देखिए जी, हिला दिया हमने उसको अच्छी तरह। टमाटर नरम होके सारे ऊपर आए हुए थे। ये बोटी को हम तोड़ के चेक कर लेंगे। दोबारा कुछ देर उसको पकाया। पकाने के बाद जब उसका पानी खुश्क हो गया तो इस कंडीशन में गोश्त आ गया, और पानी खुश्क हो गया था। अब इसमें ऑयल डालेंगे, और ऑयल डालने के बाद इसकी कुछ देर भुनाई करेंगे। ये हमने इसमें ऑयल डाल दिया जी, और इसको हिला दिया, और इस तरह इसको भूनते रहेंगे। ऑयल हमारा थोड़ा कम था, इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल और डाल दिया। मुझे लगा कि ऑयल कम डला है। इसको हिलाएंगे 2 से 3 मिनट। इसकी भुनाई करने के बाद फिर हम इसमें क्या करेंगे जी, दही डालेंगे। लेकिन अभी इसकी भुनाई हो रही है। देखें जी, दही डालने से पहले हम इसकी आंच को हल्की कर लेंगे, नहीं तो हमारा दही डलते ही फट जाएगा। हल्की आंच करके हमने इसमें दही डाल दिया, और अब दही को भी पकाया जाएगा इसमें। इसको भूनते रहेंगे जब तक कि हमारा मसाला घी ना छोड़ दे। ये देखें जिस तरह की लुक में आ जाएगा दही डालने के बाद, लेकिन इसकी भुनाई की जाएगी। ये देखें जी, पकना शुरू हो गया हमारा सालन। इस टाइम पे आके हमने इसमें काली मिर्च और गरम मसाला आधा आधा चम्मच शामिल कर दिया। पिसा हुआ गरम मसाला डाला हमने इसमें।
इसको हिला देंगे और अब इसको और भुना जाएगा। लेकिन इस वक्त इस टाइम पे इसको साथ साथ हिलाते रहेंगे, वरना ये नीचे लग सकता है। ये देखें जी, इस कंडीशन में पहुंच चुका है। भून होते होते अब घी छोड़ दिया है। बहुत ही प्यारी सी लुक दे रहा है सालन हमारा। और मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी करें। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।